पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का मैथ बालाजी प्रकाशन का। तो पहला चैप्टर देखने वाले, पहला चैप्टर हमारा क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या से पहले हम कल कुछ डिस्कस कर चुके हैं, जैसे परमेय संख्या क्या होता है, परमेय संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृतिक से बहुत सारी संख्याओं के बारे में हम कल हमने डिस्कस किया था। तो वहां पर हमने देखा था परमेय संख्या क्या होता है, परमेय संख्या क्या होता है। तो यहाँ पर वास्तविक संख्या के बारे में हम कल बताए थे कि वह परमेय और अपरमेय संख्याओं का जो समूह होता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर परमेय संख्या क्या, परमेय संख्या व अपरमेय संख्या का समूह जो है उसे हम कहते हैं क्या, वास्तविक संख्या। जैसे परमेय संख्या को हम बताए थे 0, उसके बाद अपरमेय संख्या √2। तो इसका जो समूह है परमेय और अपरमेय संख्या का समूह जो है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इससे आगे हम क्लास 10 में हमको पढ़ना क्या है वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या के बारे में हमको पढ़ना है इसके दो मुख्य सिद्धांत हैं। जैसे इसके वास्तविक संख्या के क्या दो मुख्य सिद्धांत है। तो पहला सिद्धांत हमारा क्या है, यहाँ पर हम देख लेते हैं इसके दो मुख्य सिद्धांत के बारे में। यहाँ पर पहला हमारा जो दो मुख्य सिद्धांत है, तो मुख्य सिद्धांत, जो हमारा पहला सिद्धांत है उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन परिमायिका। क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमायिका। तो इसके बारे में हम पहले देख लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन परिमायिका होता क्या है। यूक्लिड विभाजन परिमायिका ये कहता है कि यदि कोई दो पूर्णांक है, जैसे ये एंड बी, या ये भी ना कहें कि यदि कोई धन पूर्णांक है, यदि कोई धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या है, कोई ये है, मान लीजिए ये कोई धन पूर्णांक है, इसको अगर कोई अन्य संख्या मान लीजिए बी, अगर इसको विभाजित करता है, बी क्या करता है, विभाजित करता है, तो विभाजित करेगा तो क्या होगा, जैसे यहाँ पर लिखा है ये को कोई संख्या अन्य संख्या क्या है बी को विभाजित कर रहा है। तो उस अगर कोई भी संख्या, जैसे यहाँ पर 10 है, अगर 10 को मान लीजिए 2 से हम डिवाइड करते हैं तो 2 पंचे 10 यहाँ पर, तो क्या यहाँ पर आया, अगर हम किसी संख्या से कोई संख्या को अगर भाग देते हैं तो वहां पर कुछ भागफल आता है और शेषफल भी आता है। वही यहाँ यूक्लिड विभाजन परिमायिका भी यही कह रहा है कि यदि कोई, मतलब जैसे ये यहाँ पर पूर्णांक है और कोई अन्य बी भी कोई पूर्णांक है, यदि बी को ये से अगर हम विभाजित करें तो वहां पर हमारा कुछ भागफल आएगा और कुछ शेषफल आएगा। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर शेषफल, इसको हम क्या बोलेंगे, भागफल, और इसको हम क्या बोलेंगे, शेषफल, और इसको हम क्या बोलेंगे, भाज्य, और इसे भाजक। तो जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ शेषफल मान लीजिए क्यों आया, और इसका जो भागफल आया, जो भागफल आया वो क्यों आया, और जो शेषफल आया वो आ रहा है। तो यूक्लिड विभाजन परिमायिका, जैसे यहाँ पर एक सूत्र हम पढ़े हैं छोटी क्लासों में, हम ये सूत्र पढ़े होंगे कि जो भाज्य होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर इसको हम मिटाते हैं, इसको ऊपर देखते हैं क्या होता है, भाज्य बराबर, जैसे यहाँ पर कोई संख्या था b, ये था, इसको b से हम भाग देते तो यहाँ पर भागफल क्यों आया और शेषफल r आया है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हम लगाए ही, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब ये हमारा क्या है, भागफल है, ये क्या है हमारा भागफल है, और ये हमारा क्या है, शेषफल है, और ये हमारा क्या है, भाज्य है, और ये क्या हमारा भाजक। तो यहाँ पर
भाज्य हमारा यहाँ पर क्या है, ये है, और भाजक हमारा यहाँ पर क्या है, बी है, और यहाँ पर भागफल क्या है, भागफल हमारा क्या है, क्यू, प्लस शेषफल हमारा क्या है, आर। तो यही है हमारा बी क्यू प्लस आर। तो फिर विभाजन प्रमेय का ये कहता है कि जो आर की वैल्यू होगी वो 0 के बराबर होगी, या तो 0 से बड़ी होगी लेकिन बी से छोटी होगी। क्या होगी, आर की जो वैल्यू होगी वह 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी, और भागफल बी से छोटी होगी। यही कंडीशन है, यही विभाजन प्रमेय का है। इसको छोटी क्लास में हम पढ़े थे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। वही चीज यहाँ पर ये है कि यहाँ पर कांस्टेंट इंटीजर दे दिया, इंटीजर के रूप में दिया है, और छोटी क्लासों में उसे अंक के रूप में पढ़े थे कि 2 से 10, 2 को अगर 10 को 2 से भाग देते हैं तो भागफल 5 आता है, शेषफल वहां पर 0 आता है। और यहाँ पर पूर्णांक दे दिया है ये बी, इसको मतलब समझ लीजिए वहां पर अचर होता था, यहाँ पर चर के रूप में दे दिया है, तो थोड़ा दिक्कत आ गया होगा कि यहाँ पर ये क्या होता है। तो कुछ नहीं है, वही है जो यहाँ पर जैसे कोई भी संख्या है, जैसे 10 है, इसको अगर 2 से भाग दे तो 2 पंचे 10, और यहाँ पर शेषफल 0, तो इसको इसी को तो हम कहते थे भाज, और ये भागफल, और ये क्या हमारा भाजक, और ये शेषफल है। तो यही है हमारा विभाजन प्रमेय का, ये बराबर बी क्यू प्लस आर, और आर की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल या 0 से बड़ी होगी और बी से छोटी। इसको हम थोड़ा एग्जांपल से देखते हैं कि ये कैसे होता है, मतलब ये सही लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर 2 संख्या है, अब 2 और 10 लिखा हुआ है। अब अगर हम 10 को 2 से भाग दें तो 2 पंचे 10, यहाँ पर आर की वैल्यू करना आ गई 0, और यहाँ पर ये क्या है, बी की वैल्यू है, बी बराबर 5 आ गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आर की वैल्यू है बी से छोटी है। यहाँ पर देखिए आर की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 5 है। और यहाँ पर देखिए अगर 2 से हम 11 को भाग दें तो 2 पंचे 10, यहाँ पर 1 आएगा, और ये आर का वैल्यू 1 है और बी का वैल्यू 5 आ गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आर की वैल्यू जो है वो, यहाँ पर आर की वैल्यू 1 है मतलब 0 से बड़ी है, और बी की वैल्यू 5 है मतलब आर की जो वैल्यू है बी से छोटी है। तो यहाँ पर सिद्ध होता है कि यदि किसी भी संख्या को, यदि क्या करें, यदि किसी भी संख्या को अगर हम भाग दें तो उसका शेषफल जो होगा वो भागफल से एक्चुअल में छोटा ही होगा, बड़ा कभी नहीं हो सकता, छोटा ही, या 0 आएगा या भागफल से छोटा आएगा। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे 2 से 10 को भाग दिए तो यहाँ पर 2 पंचे 10, 0 आया, और 2 से अगर हम 11 में भाग दिए तो यहाँ पर शेषफल 1 आया, और जैसे यहाँ पर हम 13 में भाग दिए तो 2 छक 12, यहाँ पर भी 1 आया। तो देखिए मतलब यहाँ पर जो है वो हमेशा बी से मतलब भागफल से छोटा है, या तो 0 आएगा या तो आर की वैल्यू भागफल से हमेशा छोटी आएगी। तो यही विभाजन प्रमेय का कहता है। तो इसके ऊपर हम इसको हम एचसीएम निकालने के रूप में इसको हम प्रयोग करते हैं। विभाजन प्रमेय का उपयोग एचसीएम निकालने में हम इसका उपयोग करते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं बालाजी प्रकाशन से, हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को हम एक देख लेते हैं। विभाजन प्रमेय का क्या कहता है, ये बराबर बी क्यू प्लस आर, जो आर की वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल होगी या 0 या आर 0 से बड़ी होगी और बी से छोटी होगी। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं क्या है, 1656 एंड 4025 को 25 का मासा यूक्लिड विभाजन परिमायिका की सहायता से हमें ज्ञात करना है, मतलब इसी के सहायता से। तो इसके सहायता से हमारा इतना कैलकुलेटर तो दिमाग है नहीं कि हम इसको तुरंत से भाग करेंगे और यहाँ पर b की वैल्यू और q की वैल्यू। तो इसको हम सबसे पहले भाग विधि से, आप गुणनखंड निकाले होंगे, भाग विधि से मासा निकाले होंगे, सॉरी गुणनखंड नहीं मासा,
भाग विधि से मासा निकालना सीखे होंगे छोटी क्लासों में। तो यहाँ पर हम मासा ही निकालेंगे, उसके बाद मासा निकालने के बाद यहाँ पर रख देंगे वैल्यू, उसी के हिसाब से यहाँ पर बी क्यू आर की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए 1656 जो है वो छोटा है 4025 से, तो इसको हम पहले भाग दे देते हैं 1656 को 4025 में, तो 2 बार में जाएगा। यहाँ पर 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 10 और 2 12 के 2, और 6 दूनी 18 और 19, 713 हो गए। अब हम 1656 को 713 से भाग देने का ऐसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 713 से हम यहाँ पर भाग देंगे 1656 को। तो ये 2 बार में अगर करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा हमारा, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14 हो जाएगा। यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 2 होगा। अब यहाँ पर 713 अगर 230 आए, 230 से हम 713 में भाग देंगे तो यहाँ पर 2 बार में जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 तिहाई 660, 2 0 0 और 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। इसको हम 3 बार में अगर ले जाए तो कितना हो, 2 तिहाई 6, 690 हो जाएगा। 3 बार में इसको हम ले जाते हैं 9 हो जाएगा, और 3 दूनी 6। तो यहाँ पर देखते हैं कि देखिए यहाँ पर 3 हो गया, और यहाँ पर कितना हुआ 11 में से अगर 9 जाएगा तो 2 यहाँ पर कट जाएगा। इसको 23 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा 230। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको 1 बार में जाएगा 23 होगा, कट गया। उसके बाद 0, यहाँ पर 0, तो ये 0 हो गया। तो यहाँ पर देखिए 23 जो है ये शेषफल 0 कर दे रहा है। तो 23 ही मतलब जो संख्या पूर्णतः विभाजित कर देती है वही मासा होती है। तो यहाँ पर इस संख्या के मासा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे इस रूप में अगर हम लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर 1656 और इसको हम लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर हमारे क्या है भाज्य है। तो इसको अगर हम इस रूप में लिखें तो 4025 यहाँ पर इस ऐसे लिख सकते हैं बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये 1625 जो है। अब उसके बाद बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, बी की वैल्यू यहाँ पर 1656 है गुणे 2 है प्लस रिमाइंडर यहाँ पर कितना आया था 713। इसको हम पहले स्टेप को इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरे स्टेप को हम लिखते हैं। यहाँ पर ये दूसरा स्टेप से यहाँ पर भाग किया हुआ है। अब यहाँ पर हमारा ये भाज क्या है, ये यहाँ पर ये है, और ये हमारा क्यू हो गया, यहाँ पर बी है और ये आर है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ये बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर ये कितना है 1656 बराबर यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है 1613 गुणे यहाँ पर 2 प्लस यहाँ पर कितना आया था 230 आया था 230। अब यहाँ तीसरे स्टेप में क्या हुआ है, तीसरे स्टेप में आया यहाँ पर ये बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर तीसरे स्टेप में आया हुआ है 713 बराबर क्या हुआ है, यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है 230 गुणे 3 प्लस और यहाँ पर शेष पर कितना आया है 23। उसके बाद चौथे स्टेप में हमारा क्या हुआ है, ये बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 230 बराबर यहाँ पर बी की वैल्यू यहाँ पर क्यू की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है और ये की वैल्यू है, आर की वैल्यू ये है। तो यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है 230 गुणे यहाँ पर 10 प्लस 0। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं यहाँ पर कि 23 यहाँ पर होगा।
तो यहाँ पर देखिए 23 जो है, 23 जो है वो 23 पर इसका जो शेषफल है वो 0 है, मतलब विभाजित हो जा रहा है। तो इसका इस संख्या का मतलब 1656 और 4025 का मासा क्या होगा हमारा 23 होगा। तो ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं और अगली क्लास में हम और सारी मतलब एक्सरसाइज अगली क्लास में देखेंगे।